गीता का यह 7वां अध्याय चल रहा है। 10वां श्लोक हम लोगों ने सुना था। 11वें की ओर बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बलवानों में मैं काम रहित आसक्ति रहित बल हूं। हे अर्जुन, सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम मुझे ही जानो। शरीर पोषण के लिए जो अनिवार्य बल है, जिसकी आवश्यकता होती है, मैं वह हूं। मैं वह बल नहीं जो इंद्रियों के विषयों के प्रति काम वासना और आसक्ति उत्पन्न करे। मैं जीवन के कर्तव्यों के प्रति नियमों के अनुरूप उपदिष्ट काम हूं। तो ये संदेश भगवान श्री कृष्ण का है। अब इसको थोड़ा विचार कर लिया जाए। यहां काम शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं बलवानों में वह काम बल हूं जो काम राग विवर्जितम, राग आदि काम वासना और उसके प्रति उत्पन्न हुई आसक्ति से रहित बल है। शरीर की ऊर्जा हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयोग होती है। हमारी जो शरीर की ऊर्जा है वह रीढ़ के निचले वाले भाग में, जहां रीढ़ शुरू होती है उससे 1.5 उंगल नीचे, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, वहां जो हमारी चित्ती शक्ति सोई पड़ी है, जिसको बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति, वहां हमारी समस्त ऊर्जा है। और उसके चारों तरफ घेरा बना हुआ है हमारी इच्छाओं का। तो सारी ऊर्जा इच्छाओं को पूर्ण करने में प्रयोग हो जाती है। आप सबने देखा है कि भगवान शिव के शिवलिंग के साथ जो 3.5 लपेटे लेकर सर्पराज और शिवलिंग के ऊपर फन फैलाए हुए हैं, वो है ऊर्जा, सरपेंटल पावर। सांप की तरह जो पावर चलती है, इलेक्ट्रिसिटी जो चलती है वो इस तरह चलती है। लहरें जो चलती हैं वो ऊपर नीचे ऐसे होकर चलती हैं। यह जो ऊर्जा शक्ति है, जिसको हम कुंडली शक्ति कहते हैं, ये प्रकाश की गति से 4 गुना तेजी से उठती है ऊपर की तरफ। और इसे उठाने का भी तरीका यही माना जाता है कि आप राइट से, मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान में, राइट से ऐसे लेफ्ट होते हुए स्वादिष्ठान में आएगी, और फिर स्वादिष्ठान से वापस आते हुए, जैसे राइट से आगे स्वादिष्ठान में, फिर लेफ्ट से होती हुई मणिपुर में जाएगी, फिर मणिपुर से होती हुई हृदय चक्र में आएगी। तो फिर वो राइट टू लेफ्ट ऐसे करते करते आपके हृदय में आएगी, हृदय से फिर जो कंठ में आएगी, कंठ से ऐसे ये चक्र लगाते हुए सर्प का रूप, ऐसे 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 ऐसे, सांप जैसे चलता ना, ऐसे 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 ऐसे, दाएं बाएं दाएं बाएं, पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं, ऐसे होते हुए आज्ञा चक्र तक पहुंचेगी। तो उसी तरह से जगाने का नियम है। तो महान पुरुष लोग जो है इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि साधना करते करते अपनी ऊर्जा शक्ति को केवल मात्र मणिपुर से नीचे तक के जितने भी चक्र हैं उन्हीं में न खो जाए हमारी सारी ऊर्जा। ज्यादातर लोगों की यहीं खो जाती। तो उसमें लोग क्या करते हैं, भोग वासनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति, और फिर ज्यादा क्या होगा, चिंताएं जो जागती हैं, भय जागता है, दबाव प्रभाव जो आता है, उस सब का असर हमारे पेट पर पड़ता है। बस यहां तक हमारी सारी ऊर्जा लग जाती है। जैसे ही आप इस ऊर्जा को ऊपर हृदय चक्र तक लेकर आते हैं, फिर समाज में व्यक्तियों को जोड़ने से लेकर के और हृदय की उदारता जैसे बन जाती है,
तो हृदय की उदारता का मतलब मैं पुनातु हृदय, भगवान मेरे हृदय को जो पवित्र कर दीजिए। और पवित्र करने का मतलब है इसमें इतनी जगह बनाओ कि केवल मैं, मेरा परिवार ही नहीं, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, मेरा विश्व और विश्व में मेरे समस्त प्राणी मात्र, मैं समस्त प्राणी मात्र का मित्र बन सकूं। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, ऐसा वेदों में संदेश है। मित्र की दृष्टि से मैं समस्त प्राणी मात्र को देखने वाला बनूं। तो आपके हृदय में ये ऊर्जा आई तो उसके बाद आप सबके हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी ऊर्जा है, इस बल को जिसके द्वारा आप ये कहें वो अटकी हुई ऊर्जा नहीं, जो इच्छाओं का खिलौना लेकर उसी से खेलते खेलते जिंदगी बिता दी। आदमी के सामने खिलौने दिए जाते हैं ना, बच्चे के सामने दिए जाते हैं, खिलौने का रूप बदलते जाते हैं उम्र के साथ। है खेल वही, बच्चे को खिलौने पकड़ाओ, वो उनमें खेलता रहेगा और उसके बाद लड़ाता रहेगा। और आपने देखा होगा कि बच्चे जो है वो एक तरफ उन्होंने भालू पकड़ा हुआ है, एक तरफ शेर पकड़ा हुआ है, खिलौनों के रूप में दोनों को मिला रहे हैं, झगड़ा करा रहे हैं और बच्चा खुश होता है। और उसकी जो है शेर की आवाज़ भी खुद निकालेगा और फिर रींछ की आवाज़ निकालेगा। ये डरता डरता रींछ इधर आ रहा है, इधर से शेर आ रहा है, दोनों को लड़ाएगा, मजा लेगा, फेंकेगा और अजीब अजीब आवाजें निकालता है। माँ तो बाहर देख रही है, खिड़की से झांक रही है, कर क्या रहा है, और वो अपनी अलग अलग तरह की आवाजें निकालने बैठा हुआ, खूब बोलता है, मजा लेता है। अंदर उसकी चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है। अब अगर आप देखें तो उन लोगों को जो बड़े हो गए हैं, उनके खिलौने बदल गए हैं। वो कुछ लोग तो दूसरों को भिड़ाने में लगे रहते हैं, उन्हें बड़ा मजा आता है, दो को भिड़ा करके तमाशा देखते हैं। कोई गाड़ियों से खेल रहा है, कोई साधनों से खेल रहा है, अपने अपने शौक होते हैं। किसी आदमी को पेन इकट्ठा करने की आदत है, किसी को घड़ियां इकट्ठी करने की आदत है, जोड़ जोड़ के रख रहे हैं। बच्चे जैसे खिलौने रख लेते हैं, दूसरे के उठा के ले आएंगे, उसे भी कहेंगे मैं नहीं दूंगा, मेरा है। एक व्यक्ति मरा, उसके पास में टनों की मात्रा में आलपिन थी, न जाने क्या शौक था उसको, आलपिन इकट्ठी करके रखता था। आदमी का पता है कुछ, कितनी कितनी माताएं जो है पुराने पुराने कपड़े शादी से पहले तक के जो है वो सब संभाल संभाल के ट्रंक भर के रखे हुए, यूज नहीं करती, आदत पड़ी हुई होती है। नए को पुराना करेंगे, पहले था पुराना ही पहनने की आदत है। उन्हें कहें इनका होगा क्या, बोले नहीं नहीं, हमने जो है कोई त्योहार है हमारे घर में, कोई बड़ी चीज है जो हम नया पहन लेंगे, अभी तो पुराने वाला ठीक है, फिजूल खर्ची क्यों करनी। वो ट्रंक भर के रखे हैं, खुद मर जाएगी पुराने पुराने पहन पहन करके और नए वाले छोड़ के चले जाएगी। आदत है आदमी की, खिलौना इकट्ठा कर रहा है आदमी, चीजें इकट्ठे करता जा रहा है। जीवन का आनंद नहीं ले पाते लोग। वो खिलौनों से खेलने की आदत हम लोगों की सबकी बनी हुई है। खिलौने बदल जाएंगे, उम्र बढ़ती चली जाएगी, आदमी वैसे ही जी रहा है। तो अपनी इच्छाओं के खिलौनों से खेलते खेलते उम्र बीत जाएगी, लेकिन समझदारी नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं काम राग विवर्जितम, काम वह विषय वासनाओं की तरफ ले जाने वाली जो कामनाएं होती हैं, वह वाला बल मैं नहीं हूं, बल्कि वो वाला बल मैं हूं जो इस दुनिया में जीवन यापन करने के लिए, सांसारिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक बल जो है, जिसको कहा जाए, जिसके द्वारा संतुलन बना रहे। संतुलित खान पान की कामना, शरीर निर्वाह करने के लिए आवश्यक अपने आंतरिक इच्छाओं का उपयोग, कि ये जो है वह मैं हूं। जो आपने पीछे एक श्लोक सुना था जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था कि करोड़ों लोग प्रयत्न करते हैं, पहुंचता कोई एक है, क्योंकि एक ही वह होता है जो अपनी अस्मिता को, अहंकार को खोकर पूरी तरह एक तरफ समर्पित हो जाता है। ज्यादातर तो लोग वे होते हैं जो इच्छाओं के दास बनकर भटकते रहते हैं,
कभी ये इच्छा कभी वो इच्छा, और ये इच्छाएं इतना प्रबल रूप लेकर आती हैं कि मनुष्य जो है अतृप्त इच्छाएं लेकर दुनिया से जाता है, और उसके बाद में फिर जब आता है तो फिर वही अतृप्त इच्छाओं में क्योंकि भटकाव रहता है, तो उसी तरह का शरीर मिल जाएगा, आत्माएं फिर वैसे जन्म लेंगी। जरूरी नहीं है कि मनुष्य का शरीर मिले, पशु पक्षी का भी है तो वो अतृप्त इच्छा उसी शरीर में भटकाएगी और उसी तरह की चीजें फिर जीवन में चलती रहेगी। इसलिए अपने जीवन का कल्याण करना है तो इस बात को जरूर समझें जो आगे का धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। वह जो धर्म से विपरीत लेकर जाए ऐसा काम मैं नहीं, बल्कि वह हूं जो धर्म उपदिष्ट काम कहा गया है, जिस कामना के द्वारा धार्मिक और जीवन के कर्तव्य पूरे किए जा सकते हों। आपकी ऊर्जा नियमों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर प्रयोग हो, उस तरह से जीना जिस आदमी को आ जाए तो कहते हैं ऐसा बल भगवान ही है या भगवान की कृपा से ही ऐसा बल मिलता है। आगे फिर उन्होंने 12वें श्लोक में कहा, ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्चये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। 12वां श्लोक के संसार में जो भी प्राणी या जो पदार्थ हैं सात्विक शुद्ध भाव वाले हैं अथवा राजसिक क्रियाशील भाव वाले हैं, मुझसे ही उन्हें, चाहे वो तामसिक भाव वाले मतलब जिन्हें जड़ कहते हैं, उन सब का कारण भी तुम मुझे ही जानो, वो भी सब मेरे से उत्पन्न होते हैं। वे मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। पहले कहा गया कि मैं ही सबका बीज हूं और मैं ही वह तेजस्वियों का तेज हूं, बुद्धिमानों का बल हूं, बुद्धिमत्ता, और मुझे ही तुम वह कामना पूर्ति के लिए उत्पन्न हुआ काम समझो जो धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल और जिसकी जीवन में आवश्यकता पड़ती है। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम प्रभु की इसी शक्ति को अपने अंदर महसूस करो, लेकिन यह भी ध्यान रखिए 3 तरह की चीजों से संसार बनता है, जिसको प्रकृति के 3 गुण कहा जाता है। 3 गुण जो है वो सत्व, रज और तम है। तो इनमें एक जो सत्व गुण है उससे शुद्ध भाव जिससे उत्पन्न होते हैं मनुष्य में भी और पदार्थों में भी, ये जरा समझ लेना। देखिए कुछ चीजें हैं जिसको प्रयोग करें आपको शांति मिलती है और कुछ से एकदम ही आप उल्टा असर पड़ता है। कुछ रंग ऐसे हैं जिनके कारण आपको शांति मिलती है और कुछ ऐसे जो आपको भड़काते हैं। कुछ रंग ऐसे होते हैं जिनको देख करके गायें, भैंस, बैल, भैंसा, इन सबको ऐसी चिढ़ मचती है, वो मारने के लिए दौड़ते हैं। यद्यपि पशु जगत में ये कहा जाता है कि जैसे छोटे बच्चे को जो है वो रंगों का ज्यादा जानकारी नहीं होती, वो ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चों के अंदर रंग देखने की आदत आती है और जब बच्चे रंग देखने शुरू करते हैं तो फिर वो इतने ज्यादा खुश होते हैं। आपने देखा होगा अगर घर में ऊपर की तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं, बच्चा ऊपर की तरफ ही देखता रहता, खुश होता रहता है। और फिर बच्चों को तरह तरह के रंग वाली चीजें हों, कहीं रखी गई हों, वो बड़ी पसंद आती हैं। इसलिए छोटे जो प्राइमरी स्कूल हैं उनमें भी जो आप कहेंगे नर्सरी और केजी वाले स्कूल जो है उनमें अगर गिनती भी सिखा रहे हैं तो रंग बिरंगे
वो बीच बीच में लट्टू जैसे लगा दिए जाते हैं कि जिससे वो रंग वाली चीज को देख के बच्चा खुश होता है, उसे सरकाएगा आगे। धीरे धीरे वो रंग को इतना पसंद करते हैं, रंगीन चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। अब बच्चों से अगर कहा जाए ना, थोड़े से बड़े हो जाएं, 8-10 साल का भी हो गया, अब उससे कहा जाए हम कार खरीदने जा रहे हैं, कौन से रंग की खरीदें? अगर उनके सामने बड़े बुजुर्ग लोग कह दें सफेद रंग की खरीदनी है, बच्चे एकदम विरोध करते हैं, नहीं नहीं सफेद नहीं, रंगीन होनी चाहिए। उनको जो रंग पसंद आते हैं, उनको सफेद नहीं पसंद आता। और बुजुर्ग आदमी को सफेद बहुत पसंद आता है, वो शांति वाली चीजें पसंद आती है। कमाल की चीजें हैं कि व्यक्ति के जीवन में रंग भी अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं। और देखा जाए तो जो हम खा रहे हैं वो भी रंग है, अलग अलग तरह के रंगों को ही तो खा रहे हैं। जो पहन रहे हैं वो भी रंगों को ही पहन रहे हैं, अलग अलग रंग। हर एक दिन के रंग अलग हैं। जो ऊपर से आती हुई रश्मियां हैं वो भी अलग अलग रंग हैं। तो कुछ रंग हैं जो आपको गर्मी देते हैं, कुछ आपके अंदर सात्विकता लाते हैं, कुछ आपके अंदर जो है जड़त्व पैदा कर देते हैं। आप जड़ हो जाएंगे, आलस्य आएगा। इसलिए भगवान जो है रात्रि में जब सुलाते हैं ना किसी को, मतलब प्राणी मात्र को, तो काला पर्दा डालते हैं ना, अंधेरा। अब जो खोजें हुई हैं उसमें बताया गया है कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो एक स्राव निकलता है, जब आप रात में सोते हैं तो 10 बजे से शुरू होता है, वो रात को 12 बजे के लगभग वो स्राव आपके मस्तिष्क में तेजी से आता है, जिससे आपकी नींद गहरी होती है। और अगर तेज रोशनी देखने की आदत आपकी है, रात्रि में तेज रोशनियों में आप बैठते हैं, तो आपकी नींद डिस्टर्ब होने लग जाएगी। इसलिए बहुत लोग जो रात को लेटे लेटे जो मोबाइल फोन चला रहे होते हैं, उनको पता नहीं वो कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं, और रही से नींद खराब हो जाएगी, उनकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो भगवान जो है आपके ऊपर पर्दा डालकर काला, और आपको फिर नींद में ले जाते हैं, तामसिकता पैदा करते हैं। तो जड़ चेतन के अंदर तीनों रूप, सत्व, रज और तम। भोजन में देख लीजिए, भोजन में भी तीनों चीजें हैं। कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ है जिन्हें खाते ही आपके तन बदन में आग लगेगी, कुछ को खाते ही आप जो है शांत होंगे, और कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिन्हें खाने के बाद आपके अंदर जड़ता आती है, स्थिर होकर बैठ जाएगा, कुछ करने को मन ही नहीं करेगा। कृष्ण भगवान कहते हैं ये तीनों चीजें जो है सब मेरे से ही प्रकट हो रही हैं। सारा संसार में जो पदार्थ, और मनुष्य के अंदर भी, मनुष्य के अंदर कुछ शुद्ध सात्विक भाव, और कुछ राजसिक क्रियाशीलता, और कुछ तामसिक जड़त्व, मतलब जड़ होके बैठ जाना, कि सबको तुम समझो मुझसे उत्पन्न हो रहा है। लेकिन अब एक बात, सृष्टि त्रिगुणमयी है, सत्व रज तम, सब जड़ चेतन पदार्थ प्रकृति के इन 3 गुणों के समुदाय से बंधे हुए हैं। उनमें से एक गुण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रधान होता है। इसको भी समझ लीजिए। एक गुण प्रधान होने का मतलब यह है कि हर एक आदमी के अंदर तम भी है, रजस भी है। तमस रजस दोनों होने के बाद भी फिर भी वो आदमी सात्विक कहलाता, शांत आदमी है, ज्यादा गुस्से वाला नहीं है। अगर उसके साथ कोई घटना घट भी जाती है, किसी ने कुछ कड़वा कह दिया, बुरा उसको भी लगता है, लेकिन वो कैसा व्यक्ति है? जैसे पानी पर खींची हुई लकीर। आप पानी के अंदर चल रहे हो, हाथ में डंडा लेकर रेखा खींचिए, तो जब आप खींच रहे होंगे तो एक बार तो दिखाई देगा कि लकीर खींच रही है, पीछे मुड़ के देखें हट रही है। पानी वैसा का वैसा। थोड़ी देर प्रभाव आता दिखाई देता है कि सच में दूसरों का प्रभाव बन रहा है, लेकिन वो फिर अपने को शांत कर लेता है। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर जैसे रेत पर आपने लकीर खींची, उस स्वभाव के लोग। कुछ वे होते हैं कि जिनके साथ कोई घटना घट जाए तो समझ लीजिए पत्थर पर रेखा खींच दी आपने,
और वो भी छैनी हथौड़े से खींची है। कुछ भी हो जाए, वक्त बीतता चला जाएगा, आंधी तूफान आ जाएंगे, उनकी वो रेखा नहीं हटेगी। एक बार किसी को बुरा समझ लिया, उसके बाद आप कितना समझाइए कि ये आदमी बुरा नहीं है, इसने आपका बुरा नहीं चाहा। बोले इसने पंगा किससे लिया है, इसने झगड़ा किससे मोल लिया है। और कुछ लोग तो कहते हैं हमारे तो खानदान में ऐसा है, एक बार कोई छेड़ दे फिर नहीं हम छोड़ते। और फिर ऐसे लोगों को कोई ऐसा ही मिल जाए तो फिर वो जन्मों तक की यात्रा जारी हो जाती है, पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, लड़ाइयां खत्म नहीं होंगी। और मरते टाइम भी बोल कर जाएगा आदमी, मैं तो जा रहा हूं लेकिन तू बदला जरूर लेना। अपने बच्चों को दुआ देनी चाहिए कि तुम भी आबाद रहो, दूसरे भी आबाद रहें। और वो मैं जैसे लड़ते मरते बदला लेते हुए जिंदगी जी, तू भी ऐसे। अब कितने कितने अभी भी स्थान हैं, घर में बंदूकें रखी हुई हैं। दादाजी की थी, पिताजी ने यूज करी, दादाजी भी चले गए, पिताजी भी चले गए, पोता बैठा हुआ है और बूढ़ी विधवाएं घर में हैं। पालनी उसको, बड़ा हो बदला लेना। रेखा खींच दी गई एक ऐसी, वो नहीं मिटने वाली है। वक्त बीतता रहेगा लेकिन उनके दिलों के अंदर वो बदले की भावना हम कैसे छोड़ दें, मुझ का सवाल है। इन्होंने हमारे साथ बुरा किया, अगर हम अपने बाप दादों की औलाद हैं तो बदला तो जरूर लेंगे, नहीं बदलेंगे वो कभी भी। कसम खाओ, फलाना करो, प्रतिज्ञा करो, न जाने कहां कहां देवी देवताओं के सामने ले जाकर प्रतिज्ञा कराते हैं, छोड़ना नहीं। तीन तरह के स्वभाव भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब चीजें संसार में दिखाई देती हैं क्योंकि प्रकृति के वशीभूत होकर लोग चल रहे हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रख लेना, जो एक शब्द उन्होंने कहा वो बड़ा ही अद्भुत है। मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। वो सब मुझ में है लेकिन उनमें मैं नहीं हूं। अब ये नहीं समझ में आता, भगवान में हम हैं, हम में भगवान है, ये तो ठीक है, लेकिन उनमें मैं हूं और वो मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। यहां आके ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। इसका मतलब ये, वो ये कहते हैं वो मेरे आश्रय पर तो हैं पर मैं उनके आश्रय पर नहीं हूं, ये अर्थ है। ये सारी चीजें जितनी भी हैं दुनिया की, वो मेरे आश्रय पर टिकी हुई हैं लेकिन मैं उनके आश्रय पर नहीं हूं। मैं सहारा देने वाला हूं, वो मेरा सहारा नहीं है। मैं उनकी शक्ति हूं, वो मेरी शक्ति नहीं है। इसलिए मैं उनमें हूं, वो मुझ में नहीं है। तो ये जरूर ध्यान रख लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण जब ये समझा रहे हैं कि तुम मुझे वो बल जानो जो कामनाओं की पूर्ति करता है, लेकिन वो वाला बल हूं जो शुद्धता, सात्विकता लाए और जिसके द्वारा तुम अपनी ऊर्जा का उपयोग वासनाओं की पूर्ति में नहीं, संतुलन बनाए रखकर जिंदगी जीने के लिए आवश्यक चीजें जितनी भी हैं उसमें जब तुम्हारा ये काम, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी ऊर्जा प्रयोग होती है, उसको तुम मुझे जानो। जो भी चीज दुखदायी बनकर प्रकृति का संतुलन बिगाड़ती हो, वहां मैं नहीं हूं। जहां संतुलन साधा जा सकता हो वहां मैं हूं। एक सिल्वर लाइन बीच में है, रजत रेखा, जिसे हमें समझना चाहिए। जहां तक चलने से मर्यादा है और जहां से आगे जाते मर्यादा टूटती है। जहां तक बोलते रहने से आप मर्यादा में बोल रहे हैं तो आप सम्मानित व्यक्ति हैं, और जहां उस मर्यादा का हनन करके आप आगे चले जाते हैं तो फिर वो सम्मान के योग्य नहीं रहता। सुख और दुख के बीच में भी एक रजत रेखा है। जहां तक बर्दाश्त किया जा सकता है वहां तक सुख है। जहां से बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा वहां से दुख की यात्रा शुरू हो जाएगी।
जहां तक अनुकूलता बन रही है वहां तक आपका सुख है, जहां से अनुकूलता टूट रही है वहां से आपका दुख शुरू हो जाता। जहां तक अनुकूलता स्वाद की है वहां तक आपको स्वाद आ रहा है, और जहां वो अनुकूलता खत्म होने लगी है, स्वाद देने वाली चीज ही अस्वाद वाली स्थिति में पहुंच जाती है। कितने रसगुल्ले तक स्वाद बन रहा है और कहां जाने के बाद अब स्वाद टूटेगा। बहुत हो गया, अब इससे आगे नहीं, मीठा बहुत हो गया, अब नहीं खाएंगे। और सब कहें कि आप तो बहुत पसंद करते हैं रसगुल्ले को, या कोई जलेबी को पसंद करता है, कोई गुलाब जामुन को पसंद करता है, किसी को जो है वो मथुरा टाइप के पेड़े समझ में आ जाए, किसी को खुरजा की खुरचन समझ में आ जाए, किसी को कलाकंद पसंद आए और खूब खाए, और उसे कहें कि और खाइए। अब वो खा रहा है तो जितना तक खाया 100-150 ग्राम तक खा गया, 200 ग्राम तक भी खा गया, वहां तक सुख। वहां से आगे जाते ही उसका दुख शुरू हो जाता है। नहीं नहीं, अब तो अत्याचार कर रहे हैं आप, और जबरदस्ती कोई और खिलाए कि नहीं थोड़ा और, तो वही चीज कितनी दुखदाई बन जाती। हर चीज के बीच में एक रजत रेखा है, सिल्वर लाइन। सिल्वर लाइन को आप कह लीजिए बाल भर की बात है बीच में, जहां से हमें यही नहीं पता लगता कि हम मर्यादा पार भी कर रहे हैं। बस उस मर्यादा को पार करते ही समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये ध्यान रख लेना चाहिए कि जहां तक आप संतुलन बना रहे हैं वहां तक आपकी जिंदगी में सुख है। जहां संतुलन बिगड़ा तो वहीं गड़बड़ है। प्रकृति के ये 3 गुण, सृष्टि के जो 3 गुण हैं, जिसको त्रिगुणमयी सृष्टि कहा गया है, इस सब में संतुलन बनाकर जब आप चलते हैं वहां तक आपके जीवन में सुख है। जहां संतुलन बिगड़ेगा बस वहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान सब कह रहे हैं ये सारी प्रकृति मुझ पर टिकी है, पर मैं इसके कारण टिका हूं ऐसा नहीं है। सबका आश्रय मैं ही हूं। तो अब 13वें श्लोक में जाना है, लेकिन आज का समय संपन्न हो गया, तो कल फिर इस चर्चा में शामिल होंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।